गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप समस्त विद्यार्थियों का आज 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहां पर एक्सरसाइज 6D का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6D। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो माया और माया के पुत्र में उम्र का संबंध दिया गया है वो हमें ज्ञात है, लेकिन उनके उम्र का जो संबंध है वो आपस में 3 गुना हो जाएगा, लेकिन कितने वर्ष के बाद होगा। तो इसमें हमें समय निकालना है और दोनों की आयु का अनुपात और आयु दी गई है यहाँ पे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समय निकाल लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अभ्यास 6D का ये आखिरी क्वेश्चन है। फिर अभ्यास 6E को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए देखते हैं। समय की गणना करनी है कि कितने वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है हमें माया के पुत्र की आयु। माया के पुत्र की आयु दी गई है 5 वर्ष, और माया कितने वर्ष बड़ी है पुत्र से? 20 वर्ष बड़ी है। सॉरी, माया के पुत्र की आयु 5 वर्ष है, माया 20 वर्ष बड़ी है अपने पुत्र से। तब माया की आयु बराबर 25 वर्ष हो जाएगी। अब कितने वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा? तो माना कि x वर्ष पश्चात दोनों की आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। अर्थात माया और उनकी पुत्र की आयु में जो अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। तब x वर्ष के बाद की आयु की गणना करेंगे। तब x वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर वर्तमान आयु प्लस में हम x को और जोड़ देंगे तो 5 + x वर्ष हो जाएगा। इसी तरह x वर्ष बाद माया की आयु बराबर 25 + x वर्ष हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार इनकी आयु का जो संबंध है x वर्ष के बाद का वो 1:3 का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुत्र की आयु अनुपाते माता की आयु कर देंगे, और जो अनुपात 1:3 है तो इसको हम लिख देंगे। क्लियर? तब दोनों को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 5 + x यानी पुत्र बटे माया 25 + x बराबर 1:3 को 1/3 कर देंगे। क्योंकि माया 3 गुना ज़्यादा है पुत्र से, तो पुत्र में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, बज्र गुणन करेंगे दोनों का। 3 का गुणा होगा 5 + x में, और
1 का गुणा होगा 25 प्लस एक्स में, 3 का गुणा अंदर करेंगे, 5 × 3 = 15 प्लस 3x बराबर 25 एकम 25 प्लस एक्स बन जा एक्स। एक्स को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस एक्स, 25 ज्यों का त्यों आएगा। 15 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15, 3 में से 1 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x और अब 25 में से 15 को घटाया 10, x बराबर 5। अर्थात 5 वर्ष बाद, क्योंकि हमने x वर्ष पश्चात माना था तो x का मान कितना निकाला हमने 5, तो 5 वर्ष बाद अगर दोनों की आयु देखी जाए तो 1:3 के संबंध में आ जाएगी। अतः 5 वर्ष पश्चात माया अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया हमारा। कितनी वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात। क्लियर। तो ये हमारा आज का 6D अभ्यास था। आइए 6E अभ्यास को सॉल्व करते हैं। 6E अभ्यास में विद्यार्थियों यहां पर जो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहां पर हमें दिया गया है और अनुपात से हमें कोण ज्ञात करने हैं। तो एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। दोनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। आइए तो दोनों न्यून कोणों का अनुपात दिया गया है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण 90 अंश होता है, दो शेष न्यून कोण होते हैं। और यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा 90 अंश का हो गया। इसको हम मान लेंगे अनुपात दिए हैं तो एक 7x हो जाएगा। अनुपात के चिन्ह को हटा देंगे, कोई एक राशि यहाँ पे ले लेंगे और ये आपका 11x हो जाएगा। तो एक 7x अंश हो गया, एक 11x अंश हो गया, एक 90 अंश हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गए। कोण ए बी सी। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 अंश। यानी कोण ए का मान 7x कैसे आया और कोण सी का मान 11x अंश कैसे आया? चूंकि कोण ए अनुपाते कोण सी बराबर 7:11 ये हमको दिया है। दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। इसलिए अनुपात की राशि को हटा दिया तो यहाँ कोई एक नई चर राशि यहाँ पर ले लेंगे, इसलिए ये इस प्रकार से कोण निकला है। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश त्रिभुज की कंडीशन होती है। कोण ए 7x अंश है, कोण बी का मान 90 अंश है, कोण सी का मान 11x अंश है बराबर 180। 11 और 7 18x बराबर 180। 90 को इस तरह पक्षांतर कर दीजिएगा, माइनस के हो जाएंगे। 18
x अंश बराबर 90 बचेगा। x अंश बराबर 90 भागे 18 बराबर 5। तो x का मान जो आया वो 5 आया, यानी जो नई चर राशि अनुपात को हटा करके ली थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो प्रथम न्यून कोण क्या हो जाएगा? प्रथम न्यून कोण बराबर कोण ए बराबर 7x बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35 अंश। और दूसरा न्यून कोण कोण सी बराबर 11x बराबर 11 गुणे 5 बराबर 55 अंश। ये दोनों कोण हमारे प्राप्त हो गए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक। कल पुनः एक नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। थैंक यू सो मच।